आइए सर, वेलकम। कैसे हैं सुधीर जी? ठीक हूँ। आइए आप सर। बताइए। और क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप? बस एक 4 BHK लेना है। क्या ना कि अभी हमारे पास 2 BHK थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अच्छा। फैमिली का थोड़ा साइज़ बढ़ रहा है तो उस हिसाब से सोच रहे हैं कि बड़ा घर ले लें। ठीक है, तो क्या बजट है सर आपका? यही कुछ 2 से 2.5 करोड़ तक मिल जाए तो अच्छा है। वाह, सही बजट है। इस समय इस बजट के जो घर हैं उनकी डिमांड बहुत है और मेरे पास बहुत इन्वेंट्री है इन घरों की। आइए आपको दिखाता हूँ चल के। इस समय सर बहुत डिमांड है बड़े घरों की ना, सभी को बड़े घरों की ज़रूरत है। हमें तो चाहिए भी बड़ा हाँ, ही। सबकी फॅमिली बढ़ रही है। सुधीरला ज्या प्रकारचे घर घ्यायचे आहे ते लक्झरी हाऊसिंग म्हणजे आलिशान घरांच्या सेगमेंटमध्ये येतं. अशा घरांना सध्या खूप मागणी असून मागच्या काही दिवसातच हजारो घरांची विक्री झाली आहे आणि परवडणारी घरं मात्र अशीच पडून आहेत. महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे, त्यामुळे गृहकर्ज महाग झाले आहेत. तरी देखील ही परिस्थिती आहे. तसेच मंदीच्या भीतीने अनेक कंपन्या कर्मचारी कपात करत आहेत. असे असून देखील महागड्या घरांची विक्री मात्र वाढतच आहे. सध्याचे प्रकरण हे रिअल इस्टेट कंपनी DLFशी निगडीत आहे. DLFने गुरुग्राम मधील आपला द आर्बर या गृह प्रकल्पात 3 दिवसात 1137 घरांची विक्री केली आहे. प्रत्येक फ्लॅटची किंमत ही 7 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. औपचारिक विक्री सुरू होण्याआधीच कंपनीने 8,000 कोटी रुपयांची रेकॉर्ड ब्रेक विक्री केली आहे. यातून महागड्या घरांची मागणी दिसून येते. केवळ गुरुग्रामच नाही तर देशातील सर्व मोठ्या शहरांमध्ये हेच चित्र असल्याचं दिसून येतंय. प्रॉपर्टी कन्सल्टंट अॅनरोकच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालानुसार देशात 7 मोठ्या शहरांमध्ये 2023च्या पहिल्या त्रैमासिकात सुमारे 1,14,000 घरांची विक्री झाली. यामध्ये 24% आलिशान घरांचा समावेश आहे. या घरांची किंमत 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून यामध्ये मुंबई महानगर, NCR, बंगळूर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांचा समावेश आहे. 2022 आणि त्या आधीच्या आकडेवारीवरून महाग घरांची मागणी जाणून घेऊया. 2019 मध्ये एकूण 2,61,360 घरांची विक्री झाली. यामध्ये आलिशान घरांची संख्या 7% होती. 2020 मध्ये 1,38,350 घरांची विक्री झाली. यामध्ये 6% आलिशान घरांची विक्री झाली. तसेच 2021 मध्ये एकूण 2,36,520 घरांची विक्री झाली असून यामध्ये आलिशान घरांची संख्या 9% होती. 2022 मध्ये 3,64,870 घरांची विक्री होऊन त्यामध्ये 18% म्हणजे 65,676 घरे आलिशान होती. यामध्ये मुंबई महानगर, NCR आणि हैदराबादमध्ये 50,100 आलिशान घरांची विक्री झाली. जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से लग्जरी के जो सेल्स हैं काफी बेटर रहे हैं आपके अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट से. इसके पीछे कुछ कारण है. दूसरा क्या हमने देखा था कि जो टॉप सेगमेंट ऑफ द बायर्स है उनकी इनकम इम्पैक्ट उतना नहीं हुई और उनकी रिकवरी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज इनकम ज्यादा हुई है. सो एक कारण ये है जिसकी वजह से आपने देखा होगा लग्जरी में काफी डिमांड आई है. दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि अभी इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए कि 10 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स कैप अगर लग जाएगा 1 अप्रैल से, इसके वजह से भी हमने लग्जरी और हाई एंड सेगमेंट में काफी तेजी देखी है. सो मेरे ख्याल से ये वैसे भी अगर आप देखिए 2-3 और चीजें जो मैं बताना चाहूंगा. कोविड के समय लोगों ने रियलाइज किया कि उनको अब बड़े घर की जरूरत है, तो बहुत लोगों ने अपग्रेड किया. 2.5 से 3.5 मकान लिया. जो लोग पहले छोटे घरों में रहते थे सिटी सेंटर में, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस मकान को बेचकर हम एक बड़ा मकान लेते. तो टिकट साइज और कैपिटल वैल्यू भी इन कारणों से बढ़ी है. तो मेरे ख्याल से अगर ये इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ता रहा और RBI को 1 या 2 बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो इस इंडस्ट्री पे जरूर ही पड़ेगा. लोक महागडी घरं का खरेदी करत आहेत, जागतिक घडामोडींचा रिअल इस्टेटवर काय परिणाम होईल हे आपण जाणून घेतलं. आता भारतातील रिअल इस्टेट बद्दल जाणून घेऊया. भारत हा स्वस्त घरांचा बाजार आहे, पण या घरांची विक्री पाहता स्वस्त घरं सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचलीच नाहीयेत. स्वस्त घरांची विक्री कमी का झाली आहे आणि ही स्थिती कधी सुधारणार, तसेच 2023 हे वर्ष घर खरेदीदारांसाठी कसे असेल हे आता जाणून घेऊया. पैंडेमिक के समय जो
निचले तबके की इनकम हिट हुई थी, जो लोग एसएमईज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, उनका अभी भी इम्पैक्ट दिख रहा है उनके स्पेंडिंग पैटर्न में, और उनको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इस कोविड के इम्पैक्ट से बाहर आने के कारण से। सो इस एक ये वजह जिसकी वजह से अफोर्डेबल में हमने गिरावट देखी है। अगर आप देखें, अगर अफोर्डेबल सस्ते घरों की बिक्री में कमी आई है तो एक टेम्परेरी फिनोमेना की वजह से, जिस दिन हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, जिस दिन हमारा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वापस से इस पूरे स्लोडाउन के इम्पैक्ट से बाहर आ जाएगा, आप देखिएगा उनकी बिक्री वापस से नॉर्मल होगी। देखिए 2023 जैसा कि हमने कहा कि काफी अनसर्टेनिटी वाला दौर दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ज्यादा भागेंगी। डेवलपर भी काफी कॉशियस है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन ये अफोर्डेबिलिटी का इक्वेशन गड़बड़ होगा, बायर शायद खरीदारी ना करें, तो इसलिए वो कुछ इंक्रीज इन कॉस्ट खुद ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मुझे लगता है 5 से 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन के आसपास होना चाहिए इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी प्राइस ऑल्सो। उत्पन्न वाढण्याबरोबरच अनेक फॅक्टर असतात ज्यामुळे सुधीर सारखे लोक आलिशान घरं खरेदी करत आहेत। यामध्ये आलिशान राहणीमान, आधुनिक सोयी सुविधा, लोकेशन, सुरक्षा तसेच कोरोना दरम्यान कमी झालेले व्याजदर या फॅक्टर्सचा समावेश आहे। जर तुम्ही राहण्यासाठी घर खरेदी करणार असाल तर डाऊन पेमेंटसाठी पुरेसे पैसे आहेत का ते बघावं। तसेच तुमच्या उत्पन्नाची पूर्ण खात्री असल्यास घर खरेदी करणं योग्य आहे।